हेलो माय डियर स्टूडेंट आप सभी का मोस्ट वेलकम है आज के इस वीडियो लेक्चर क्लास में। और आज इस वीडियो लेक्चर में हम किंगडम प्लांटी के अंतर्गत आने वाला जो डिवीज़न है जिम्नोस्पर्म, इसके बारे में स्टडी करेंगे। जनरल कैरेक्टर ऑफ जिम्नोस्पर्म के बारे में पढ़ेंगे और थोड़ा बहुत उसके लाइफ साइकिल के बारे में भी पढ़ेंगे। तो ये प्लांट किंगडम का सेकेंड लास्ट डिवीजन है जो हम आज की इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और जानते हैं इनके फीचर के बारे में। जो किंगडम प्लांटी है और इस प्लांटी का जो डिवीजन है जिम्नोस्पर्म, इसमें देवदार जो प्लांट होते हैं ये और पाइन जो प्लांट होते हैं ये प्लांट इसमें पाए जाते हैं। किसमें? तो किंगडम प्लांटी के डिवीजन जिम्नोस्पर्म। ये पाइन प्लांट है, कुछ ऐसा दिखने में दिखता है। साइकस भी इसी से बिलोंग करने वाला प्लांट है जो कि कुछ इस तरह से ये पेड़ होता है साइकस। अगर इनकी प्रॉपर्टी की बात करें तो जो जिम्नोस्पर्म होते हैं इनके पास सीड तो बनता है, लेकिन सीड के चारों तरफ सीड कवर नहीं पाया जाता है और इसलिए इनके जो सीड्स होते हैं वो नेकेड होते हैं। और इसीलिए इनका नाम भी जिम्नोस्पर्म पड़ा, क्योंकि जिम्नोस का मतलब होता है नेकेड और स्पर्मा का मतलब होता है सीड। यानी ऐसे प्लांट जिनके पास नेकेड सीड हों उन्हें हम जिम्नोस्पर्म कहते हैं। नेकेड सीड का मतलब ये है कि सीड के चारों तरफ सीड कोट नहीं पाया जाता है। अब सीड कोट क्या है? तो मान लीजिए ये सीड है और सीड के ऊपर एक कवरिंग होती है, एक पतली सी कवरिंग होती है, उसी को हम क्या बोलते हैं? इसी स्ट्रक्चर को बोलते हैं सीड कोट। तो ये स्ट्रक्चर जिम्नोस्पर्म में नहीं पाया जाता है। जिम्नोस्पर्म से बिलोंग करने वाले जो प्लांट हैं उनमें सीड तो बनते हैं, लेकिन सीड कैसे बनेंगे? नेकेड बनेंगे और उनमें ना ही तो फ्लावर बनेगा और ना ही फ्रूट बनेगा। यानी फ्रूट एंड फ्लावर का फॉर्मेशन इनमें नहीं होता है। सीड डेवलप होता है। फिर कहेंगे तो सर सीड कहाँ डेवलप होगा, क्योंकि फ्रूट के अंदर ही सीड डेवलप होता है। नहीं, तो इनमें सीड फॉर्मेशन के लिए एक स्पेशल स्ट्रक्चर बनता है जिसको हम क्या बोलते हैं? कोन कहते हैं। और इसी कोन्स में सीड का फॉर्मेशन होता है। आइए इनके अदर यूनिक फीचर्स के बारे में जानते हैं। अब इनमें मेल और फीमेल गैमेट का फॉर्मेशन होता है। जो मेल और फीमेल गैमेट्स हैं तो मेल को इनमें भी ट्रैवल करके मेल गैमेट को फीमेल गैमेट के पास पहुंचना पड़ता है। तो जब मेल गैमेट मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन से फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन के पास ट्रैवल करके जाता है, इसी प्रोसेस को क्या बोलते हैं? पॉलिनेशन। और पॉलिनेशन के परफॉर्म करने के लिए अलग अलग एजेंसी की ज़रूरत पड़ती है। किसी में वाटर के द्वारा पॉलिनेशन होता है, किसी में इंसेक्ट के द्वारा पॉलिनेशन होता है, किसी में विंड के द्वारा पॉलिनेशन होता है। तो जिम्नोस्पर्म में पॉलिनेशन किसके थ्रू होता है? विंड के थ्रू होता है। इनकी अगर लेंथ की बात करें तो ये मतलब स्मॉल साइज से लेकर लार्ज साइज तक के होते हैं। जैसे कि कुछ इसमें श्रब होते हैं और कुछ इसमें लार्ज ट्री होते हैं। हर्ब वगैरह इनमें नहीं पाए जाते। जैसे प्लांट के हाइट और स्टेम के नेचर के आधार पर 3 भागों में डिवाइड किया गया है, हर्ब, श्रब एंड ट्री। तो हर्ब सबसे सॉफ्ट और स्मॉल प्लांट होते हैं और ट्री सबसे लार्ज और वुडी प्लांट होते हैं। और इन दोनों के बीच में इंटरमीडिएट साइड के श्रब पाए जाते हैं। ना तो वो बहुत लार्ज होते हैं और ना ही बहुत स्मॉल होते हैं। और वुडी तो होते हैं, लेकिन वुडी इतने नहीं होते कि इनकी वुड से फर्नीचर वगैरह बना लिया जाए। अलग अगर फीचर की बात करें तो जिम्नोस्पर्म में वेल डेवलप वास्कुलर सिस्टम होता है, मतलब जाइलम एंड फ्लोएम कम्प्लीटली डेवलप पाया जाता है। और इसके साथ ही साथ
इन प्लांटों में लीफ, स्टेम और रूट भी वेल डेवलप पाए जाते हैं। हाँ, इनके जो लिप्स होते हैं वो नीडल लाइक्स होते हैं, सुई के आकार की होती हैं और इनके लिप के ऊपर थिक क्यूटिकल्स पाई जाती है और स्टोमेटा इनका क्या होता है, सकंस होता है। इसलिए ये वाटर की कमी के स्थान पर भी ग्रो कर जाते हैं, जैसे कि रेगिस्तान वगैरह में ये ग्रो कर जाता है। और नीडल लाइक लिप होने की वजह से वाटर क्लास कम होता है, थिक क्यूटिकल की वजह से भी वाटर क्लास इनमें कम होता है। अगर डियर स्टूडेंट रूट की इनकी बात करें कि इनका रूट्स कैसा होता है, तो इनका रूट होता है टैप रूट्स। रूट दो टाइप्स के होते हैं, एक होता है एडवेंटेशियस रूट, एक होता है टैप रूट। तो इनमें पाया जाता है टैप रूट, कुछ ऐसे टैप रूट होता है, ब्रांच स्ट्रक्चर्स होता है। इनमें कुछ प्लांट जो होते हैं, जैसे कि पाइनस की बात करें तो पाइनस में रूट जो होता है माइकोराइजल रूट पाया जाता है, जबकि साइकस में क्या पाया जाता है, कोराइडल रूट्स पाए जाते हैं। ये रूट के मॉडिफाइड होकर स्ट्रक्चर्स हैं जो बनते हैं, इसलिए इनमें अलग अलग टाइप के रूट पाए जाते हैं। अगर रिप्रोडक्शंस की बात करें तो रिप्रोडक्शन इनमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शंस भी पाए जाते हैं और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के लिए इनमें मेल और फीमेल कोन का क्या होता है, फॉर्मेशन होता है। मेल और फीमेल कोन का फॉर्मेशन किसी किसी प्लांट में सेम प्लांट पे होता है और किसी किसी प्लांट पर अलग अलग प्लांट पे मेल और फीमेल कोन का फॉर्मेशन होता है। तो पाइनस की बात करें तो मेल और फीमेल कोन दोनों एक ही प्लांट पे बनते हैं, तो वो पाइनस एग्जाम्पल है। जबकि मेल और फीमेल कोन अलग अलग प्लांट पे बनते हैं, इसका एग्जाम्पल क्या है, साइकस है। अब इनमें दो टाइप के स्पोर बनते हैं, स्मॉल इन साइज और लार्ज इन साइज। तो जो लार्ज इन साइज स्पोर बनते हैं उन्हें मेगा स्पोर कहते हैं और जो स्मॉल इन साइज स्पोर बनते हैं उन्हें माइक्रो स्पोर कहते हैं। अगर इनका नेचर देखें तो ये हैप्लॉइड इन नेचर होते हैं और दो टाइप के स्पोर बनने की वजह से, माइक्रो एंड मेगा स्पोर बनने की वजह से इनको हम क्या बोलते हैं, हेट्रोस्पोरस प्लांट कहते हैं। जो मेल स्पोर है यानी मेल जो कोन है वो माइक्रोस्पोरोफिल पे बनता है और ये डेवलप करके इसी पर पॉलन ग्रेन बनते हैं। मतलब बहुत सारे माइक्रोस्पोरोफिल बनते हैं जिसमें से सभी तो डिजनरेट कर जाते हैं, लेकिन फ्यू डेवलप करके पॉलन ग्रेन का फॉर्मेशन कर लेते हैं। इसी तरह फीमेल कोन पे मेगा स्पोरोफिल बनता है और उसमें से कुछ डेवलप करके फीमेल कोन का फॉर्मेशन कर लेते हैं। अब जो फीमेल कोन है उस पर मेगा स्पोरेंजियम होता है जो हैप्लॉइड मेगा स्पोर का फॉर्मेशन करता है और ये हैप्लॉइड मेगा स्पोर मदर सेल डेवलप करके मेगा स्पोर का फॉर्मेशन करता है। अगर इस ग्राफ की हेल्प से इनको देखने, इनकी लाइफ साइकिल को जानने का प्रयास करें तो ये है मेच्योर स्पोरोफाइट्स जो 2n का होता है जिम्नोस्पर्म का। अब इसी पे से कुछ लीफ इनकी मॉडिफाइड होकर के माइक्रोस्पोर कोन का फॉर्मेशन करती हैं, यानी कोन विथ माइक्रोस्पोर बनाती हैं और उसमें फिर बनता है माइक्रोस्पोर यानी पॉलन ग्रेन। फिर ये पॉलन ग्रेन जो है कि पॉलिनेटेड होकर चला जाता है फीमेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर के पास। इसी प्लांट पर कुछ लीफ जो है फीमेल कोन का फॉर्मेशन करती हैं जिसमें मेगा स्पोरेंजियम बनता है और उसमें फिर क्या बनता है, मेगा स्पोर मदर से जो डिवाइड होकर क्या बनाती हैं, फीमेल गैमेटोफाइट। और पॉलन ग्रेन आया, ये मेल गैमेट और फीमेल गैमेट फ्यूज करते हैं। इसी प्रोसेस को क्या बोलते हैं, फर्टिलाइजेशन। और फर्टिलाइजेशन के फलस्वरूप क्या बनता है, फर्टिलाइजेशन के फलस्वरूप जाइगोट बनता है। वो जाइगोट डिवाइड होकर एम्ब्रियो बनाता है, वो एम्ब्रियो बाद में डेवलप करके सीड बनता है। सीड जर्मिनेट करके फिर क्या बनाता है, डेवलपिंग स्पोरोफाइट, और यही मेच्योर होकर के एक मेच्योर प्लांट का फॉर्मेशन कर लेता है। अगर आप क्लासिफिकेशन की बात करें तो क्लासिफिकेशन करें अगर जिम्नोस्पर्म का तो इनको 4 भागों में डिवाइड करते हैं, एक पिनोफाइटा, एक साइकोडोफाइटा, एक गिंगोफाइटा, एक नीटोफाइटा। 4 भागों में डिवाइड किया जाता है। अगर एग्जाम्पल की बात करें कुछ प्लांट जो हैं तो ये कुछ जिम्नोस्पर्म प्लांट के एग्जाम्पल हैं, जैसे कि ये है जामिया प्लांट है। ये कुछ ऐसे दिखता है जामिया प्लांट। ये थुज्जा प्लांट है और ये पोडोकार्पस प्लांट है। ये जिम्नोस्पर्म से बिलोंग करते हैं। गिंगो बाइलोबा, ऑरिकेरिया
और पाइनस प्लांट कुछ ऐसे दिखते हैं। साइकस प्लांट है ये पाइनस प्लांट है। एक नीटम है, ये भी जिम्नोस्पर्म से ही बिलोंग करता है। ये साइकस अगर प्लांट देखे तो कुछ ऐसा देखने को मिलता है। कौन? तो साइकस थुजा कुछ ऐसे देखने को मिलता है। साथ ही साथ ये टेक्सस प्लांट है जो जिम्नोस्पर्म से ही बिलोंग करते हैं, और गिंगो प्लांट भी जिम्नोस्पर्म से ही बिलोंग करते हैं। तो स्टूडेंट, अगर इस वीडियो आधारित आपको पीडीएफ मटेरियल चाहिए तो हमारे टेलीग्राम ऐप पर जो हमारा चैनल है नारायण बायोलॉजी क्लासेस बाय एस एन शर्मा फॉर क्लास 11, वहाँ विजिट करें और इसका पीडीएफ प्राप्त करें। और वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग द वीडियो।